हेलो ट्रेडर्स, एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। 10 मिनट के हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेने के लिए मैंने सुबह 7 बजे से शाम के 3 बजे तक 8 घंटे पेशेंस के साथ में ट्रेडिंग में हार्डवर्क किया, चार्ट को देखा, एनालिसिस किया। उसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत 10 मिनट में मार्केट ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं और ट्रेडिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको बोरिंग भी लग सकती है, दोबारा भी देखना पड़ सकता है, क्योंकि मार्केट में ट्रेडिंग जो है सबसे पहले बोरिंग को लवेबल बनाने का ट्रेडिंग बिजनेस है। आपको बोरिंग चीजें होंगी, उसके साथ में हैबिचुअल होना होगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। प्राइस एक्शन का लर्निंग मिलेगा, साइकोलॉजी का लर्निंग मिलेगा, किस तरीके से प्रोफेशनल तरीके में ट्रेड किया जा सकता है जिससे कि आप लॉन्ग टर्म में बेनिफिट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को लर्निंग के साथ में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मार्केट में पहले हमने मार्केट ओपन होने के पहले क्या कॉन्टेक्स्ट बनाया था, और उसके बाद में मार्केट ने बाद में क्या किया और ट्रेड कैसे लिया हमने। और ये ट्रेड में सिर्फ एक दिनों का ट्रेड नहीं है, मैं लॉजिकली बताऊंगा कि किस तरीके से आप हर ऐसे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं मार्केट से। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मार्केट में पहला जो है ओपनिंग कॉन्टेक्स्ट क्या हुआ। मार्केट ओपन हुआ तो उसमें क्या हुआ और किस तरीके से मार्केट का बिहेवियर रहा। तो आपने थंबनेल में देखा कि हमने सुबह 7 बजे से, तो आप बोलेंगे कि सुबह 7 बजे से तो मार्केट ओपन होता नहीं है, तो फिर मैं 7 बजे से मार्केट में कर क्या रहा था। तो 7 बजे से 9 बजे तक मैं डेली मार्केट जब भी ओपन होना होता है मंडे टू फ्राइडे एक्सेप्ट हॉलीडे, कि 7 से 9 बजे तक मैं FIAs डेटा पढ़ता हूँ, ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है, जियो पॉलिटिकल में कौन सा न्यूज है। FIAs का डेटा पढ़ने में दोस्तों 40-45 मिनट लग जाते हैं। तो ये सारा कुछ रीड करने के बाद में एक मार्केट में कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं कि मार्केट का कॉन्टेक्स्ट क्या है, मार्केट का टेक्सचर क्या है, मार्केट अभी क्या रहा है, मार्केट बुलिश होने की संभावना है या बेयरिश कॉन्टेक्स्ट बन रहा है। ये सारा कुछ जब एक सिनारियो बनाते हैं प्री मार्केट में, तो आपका माइंडसेट क्लियर हो जाता है कि मुझे आज मार्केट में करना क्या है। एक्चुअली लाइव मार्केट में बस पेशेंस के साथ में ऑब्जर्वेशन करना होता है। लाइव मार्केट में आप स्टडी नहीं कर सकते हैं। स्टडी जो करना होता है, चार्ट रीडिंग करना हो, पहले क्या हुआ, इस वीक में क्या हुआ, कल क्या मार्केट में हुआ था, एक दिन पहले का मार्केट का क्या टेक्सचर रहा, इस मंथ में क्या हो रहा है, पहले के मंथ में, ये सारा कुछ जो है आपको रीड करना होता है। तो इससे मार्केट में एक थेसिस बनाते हैं हम। तो हमने देखा कि ग्लोबल क्यूज जो है वो मिक्स्ड था आज का, माइल्ड बुलिश था, ना बियरिश का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था। माइल्ड बुलिश इसलिए था क्योंकि FIAs जो है वो अपने शॉर्ट को, अभी भी शॉर्ट बने हुए हैं वो, लेकिन अपने शॉर्ट को फ्यूचर में कवर कर रहे हैं। ऑप्शन में भी, इंडेक्स ऑप्शन में भी वो शॉर्ट है, लेकिन शॉर्ट को धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि 10-20% ही उन्होंने अभी शॉर्ट कवरिंग किया है, बाकी 80-90% उनका पोजीशन शॉर्ट का ही बना हुआ है। मार्केट ने एक 4-5 दिनों से, यानी कि मंडे से मार्केट में एक रैली दिख रही है। मार्केट अब 2-3 दिनों से एक ऐसे लेवल पे है कि जहां रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, मार्केट वहां से अपसाइड नहीं जा। तो ये सारा कुछ हमने देखा कि FIAs का डेटा क्या कह रहा है। गिफ्ट निफ्टी आज मार्केट ओपन होने के पहले क्या कह रहा है, तो वो फ्लैट था। PDH और EMA ये दोनों का होल्ड क्या बता रहा था। तो इससे हमने एक मार्केट प्री मार्केट में 7 बजे से 9 बजे का जो टाइम था, उसमें हमने ये व्यू पॉइंट बनाया कि मार्केट का टेक्सचर जो है वो साइडवेज टू माइल्ड बुलिश हो सकता है। मार्केट में बियरिशनेस नहीं दिखेगा,
साइडवेज टू माइल्ड बुलिश हो सकता है। तो ये प्री मार्केट का टेक्सचर था हमारा। तो हमने जो कॉन्टेक्स्ट बनाया था कि न्यूट्रल टू माइल्ड बुलिश, तो मार्केट ने किया भी बिल्कुल वही वही स्ट्रक्चर आज देखने को मिला भी। मार्केट ने पहले रेंज बनाई, रेंज बना के लिक्विडिटी, दोनों तरफ का लिक्विडिटी जनरेट किया, लिक्विडिटी जनरेट करने के बाद में लिक्विडिटी ग्रैब किया, और फिर एक सेशन के अंत में मार्केट ने, बायर्स ने मार्केट में इनिशिएटिव लिया और ब्रेकआउट दिया। ये जो ब्रेकआउट दिया है, तो आज का टेक्सचर भी यही है। तो कैसे हुआ, ये क्या क्या प्रोसेस हुआ, कब कितने बजे हमारा थॉट प्रोसेस क्या रहा, हमने ट्रेड किया नहीं किया, किया तो कैसे किया, कहाँ पे हमने फोमो को कंट्रोल किया, कहाँ पे डिसिप्लिन बनाया, ये सारा कुछ हम अभी के वीडियो में, ये 15 से 20 मिनट का वीडियो होने वाला है, क्योंकि हर एक टाइमिंग का मैं आपको प्राइस एक्शन बताऊंगा, सेलर्स का क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है, बायर्स का क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है, रिटेल क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन क्या सोच रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं। इंस्टीट्यूशन जो सोचते हैं वो रिटेल को कुछ और दिखाते हैं। इंस्टीट्यूशन सोचते हैं कि यहाँ से हमको रैली करना है, तो वो पहले बियरिशनेस दिखाते हैं रिटेल को ट्रैप करने के लिए, क्योंकि जब तक उनको ट्रैप नहीं करेंगे उनको लिक्विडिटी मिलेगा नहीं। और मार्केट का लिक्विडिटी पेट्रोल की तरह काम करता है। इंस्टीट्यूशन को अगर चलना है तो उनको पेट्रोल चाहिए, वो इंजन है इस मार्केट के। तो सबसे पहले हम मार्केट ओपनिंग को देखते हैं। मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के ये 5 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट के चार्ट पे ही पूरा कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। तो मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, यानी कि पीडीसी के जस्ट पास में, यानी कि कल का प्राइस जो है, कल का क्लोजिंग प्राइस जो था उसी के पास में, यानी कि गिफ्ट निफ्टी कह रहा था कि फ्लैट ओपनिंग, फ्लैट ट्रेड कर रहा था, तो ओपन फ्लैट हुआ। ये पहला सिग्नल हमारा जो बायस जो हमने क्रिएट किया था उसका पहला सिग्नल मैच किया कि मार्केट फ्लैट ओपन हो सकता है। मार्केट फ्लैट ओपन हुआ। उसके बाद में फ्लैट ओपन होने के बाद में मार्केट ने पीडीएच को क्रॉस किया, यानी कि कल का जो हाई है, जहां पे कि ओवरनाइट के जो सेलर्स होते हैं उनका लिक्विडिटी होता है, और ओवरनाइट मार्केट खुलने के बाद में जो पीडीएच क्रॉस करने पे, पीडीएच के ब्रेक करने पे जो बायर्स एंट्री लेते हैं उनका लिक्विडिटी, तो ये दोनों का लिक्विडिटी जो है, मार्केट ने पीडीएच को ब्रेक किया। पीडीएच ब्रेक करने के बाद में सस्टेन नहीं हो पाया, सेलिंग दिखा, और सेलिंग के साथ में प्रॉफिट बुकिंग भी दिखा। तो ये कैंडल 5 मिनट का बना। 5 मिनट का ये जो कैंडल आपको दिख रहा है, ये पहला 5 मिनट का, इसमें यही दिखा कि मार्केट ने ट्राई किया लेकिन रिजेक्शन मिला। पीडीएच के नीचे, पीडीए और पीडीसी दोनों के नीचे मार्केट क्लोज दिया। इसके बाद मार्केट होल्ड किया। अब रेंज बन गया। मार्केट जब ओपन होता है तो जो फोमो ट्रेडर होते हैं वो इस रेंज पे ट्रेड करते हैं, इसके ब्रेकआउट पे बायर्स बाय करते हैं और सेलर्स यहाँ पे एसएल लगाते हैं, और जो पीडीएल ओआरएल सॉरी ओआरएच जो होता है, ओपनिंग रेंज हाई जो होता है, उसके ब्रेकआउट पे बायर्स बाय करते हैं और सेलर जो है वो अपना एसएल रखते हैं उसके ऊपर। सिमिलरली ओआरएल यानी कि जो ओपनिंग रेंज का लो होता है वहां पे बायर्स सेल रखते हैं और इसके ब्रेक डाउन पे सेलर्स एंट्री लेते हैं। तो ये एक लेवल हमें मिल गया, हमने मार्क कर दिया। ORH यानी कि बाई साइड का लिक्विडिटी पूल, और ORL यानी कि सेल साइड का लिक्विडिटी पूल। तो हमारे पास कुछ लेवल्स बन गए, पीडीएच का लेवल यानी कि प्रीवियस डे का, पीडीसी लेवल, और पीडीएल जो है वो बहुत नीचे है। तो मार्केट एक पीडीएच के पास में ये रेंज बना के बैठा हुआ था। अब हम देखते हैं कि पहले के 1 से 1.5 घंटे में क्या हुआ है। तो हमने देखा कि मार्केट ओपनिंग कॉन्टेक्स्ट बताया है कि क्या हुआ किस तरीके से। अब 10 बजे से 11:30 के बीच में क्या हुआ मार्केट में, ये थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं। तो 10 बजे मार्केट ने ORH को पीडीएच को क्लेम किया, फिर से ब्रेकआउट हुआ। पीडीएच को क्लेम करने के बाद पीडीसी को क्लेम किया पहले, फिर पीडीएच को क्लेम किया, और उसके बाद में ORH को भी ब्रेक किया। अब यहाँ पे ये जो मैंने बोला कि इस रेंज के ब्रेक पे, तो यहाँ पे बहुत सारे बायर्स जो हैं उन्होंने ये कैंडल क्लोज होके देखा, इसको ब्रेकआउट किया,
इस पे फोमो ट्रेडर जो है वो कूद जाते हैं, वो उन्होंने एंट्री लिया। हमने एंट्री क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमें कंफर्मेशन चाहिए होता है। अब इसका ब्रेकआउट इस तरीके का होता, इस तरीके का कैंडल बनता, और 2-3 कैंडल आप हमारा लाइव वीडियो भी 1-1.5 घंटे का पहले मार्केट में हम कॉन्टेक्स्ट जो बनाते हैं वो भी हमारा लाइव करते हैं, वो वीडियो आप देखेंगे तो ये सारी चीजें मैं उसमें मैंने बहुत लाइव मार्केट में एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है वो लिंक, आप उस पर आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं यहाँ एंट्री लेता। तो मैं डिटेल्स में नहीं जाता हूँ अभी। तो 10 बजे ORH को प्राइस ने टेस्ट किया। ORH को टेस्ट करने के बाद में ORH ब्रेक फेल हुआ। ORH ब्रेक फेल होने के बाद में प्राइस जो है वो PDH को भी ब्रेक किया। PDH को ब्रेक करने के बाद में PDC को भी ब्रेक किया। तो यानी कि अब जो फोमो ट्रेडर है वो बियरिशनेस में वो ट्रेड लेंगे, यहाँ पे ये सारा बियरिशनेस में ट्रेड लेंगे। लेकिन हमारा कॉन्टेक्स्ट क्लियर था कि हमने जो कॉन्टेक्स्ट बताया था कि माइल्ड बुलिश, यानी कि हम बुलिश थे, तो शॉर्ट का ट्रेड लेने का हमारा कोई प्लान नहीं था, तो हमने उस पर फोकस भी नहीं किया। तो अब 11:30 बजे तक अगर हम देखेंगे तो हुआ क्या कि लिक्विडिटी स्विप हुआ और मीन टू रिवर्सन हुआ। इसका मतलब क्या कि मार्केट आज के डे हाई से आज के डे लो तक आया, PDH को ब्रेक किया, PDC को ब्रेक किया, ORL को भी यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है, मतलब कि ओपनिंग रेंज है इसको ब्रेक किया। बहुत सारे सेलर जो हैं कूद पड़े होंगे, यहाँ पे एंट्री लिया उन्होंने, और एंट्री कराने के बाद में यहाँ ORH में फॉलो थ्रू नहीं बना, सॉरी ORL के बाद फॉलो थ्रू नहीं बना। इसका मतलब कि प्राइस धीरे धीरे नीचे आया है और PDC ORL के पास सेलर्स मोमेंटम जो था वो कंटिन्यू नहीं किया। ये जो सेलर्स का मोमेंटम था ये कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो ये कंटिन्यू नहीं कर पाया और ORL के नीचे सस्टेन जो है वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि मार्केट आज एक रेंज बनाना चाहता है, क्योंकि ओवरऑल FII डेटा देखें, प्राइस एक्शन हायर टाइम फ्रेम का देखें, मार्केट का टेक्सचर देखें, ब्रेंट जो है उसका देखें, कल जियोपॉलिटिकल में जो वॉर का जो सिग्नेचर हुआ है कि वॉर खत्म हो गया, उसका जो पॉजिटिव सिग्नल था, ये सारा कुछ देखने के बाद में मार्केट में एक मार्केट फॉल होने का कोई टेक्सचर नहीं बना था, तो मार्केट बुलिश था। तो ये एक सिग्नल हुआ कि जो सेलिंग हुआ ये फर्स्ट आवर में, उसका ये सेलिंग को एब्जॉर्ब कर दिया, उस सेलिंग को अब मोमेंटम जो है वो खत्म हो गया यहाँ, यानी कि नेक्स्ट मोमेंटम अब डाउन साइड का नहीं है। तो ये 11:30 बजे तक हमको, लगभग 11:30 से मतलब 11:45 तक ये हमको दिखा। फिर उसके बाद हमने वेट किया कि अब हम बुलिश थे, तो बुलिश पे हमारा क्या व्यू पॉइंट था और उसके बाद नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो ये हम देख सकते हैं कि बायर्स ने क्या किया, बायर्स ने जो यहाँ पे ORL था इसको क्लेम किया, फिर PDC को क्लेम किया, फिर PDH को क्लेम किया। तो ये कंफर्मेशन हो गया कि आज रेंज डे हो सकता है और बियरिशनेस नहीं है मार्केट में। दूसरा, और जो बियरिशनेस ये हुआ इसको कॉप अप कर दिया, मतलब जो भी सेलर थे वो एग्जिट कर गए, उनको एग्जिट कराया, जो भी सेल किए हैं उनको मार्केट ने फिर से एग्जिट कराया। बायर्स ने यहाँ पे अपना कंट्रोल लिया, EMA20 को भी क्लेम किया। तो प्राइस ने फिर हायर लो बनाना, स्ट्रक्चर जो है कि वो बुलिश हुआ। तो ये सारा चीज एक कंफर्मेशन दिया कि मार्केट बियरिश तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्शियसनेस थी, ये एक अटेंशन था, एक कॉन्शियस अटेंशन यहाँ पे ये था कि ये इंस्टीट्यूशनल एक्युमुलेशन जैसा बिहेवियर था, मतलब ये अग्रेसिव पैनिक बाइंग जो होता है वो नहीं था। क्यों? क्योंकि ये
इसको ब्रेक किया, छोटा कैंडल बना, उसके बाद में प्राइस ओवरलैप किया, सस्टेन कर रहा है, फिर एक पीडीएच को ब्रेक किया, फिर प्राइस जो है, तो ये एक इंस्टीट्यूशनल जो पैनिक बाइंग होती है वो नहीं दिखा है। ये एक मतलब इंस्टीट्यूशनल जो एक्यूमुलेशन, जो अपना ऑर्डर एक्यूमुलेट करते हैं वन साइडेड मूव कराने के लिए, वो सिर्फ एक्यूमुलेशन यहाँ पे दिखा है। इसलिए यहाँ ये ऐसा नहीं दिखा कि प्राइस वन साइडेड फिर यहाँ से मूव करेगी, और फिर वैसा ही हुआ। प्राइस इसके बाद जो 1 से 1:30 बजे का हम देखेंगे प्राइस एक्शन, तो वो क्या हो रहा है, उसमें कंटिन्यूअस जो है वो कंप्रेशन फेज में चला गया, ये क्लेम हुआ, बाउंस जो है डिप ऑन बाय आया, उसके बाद में कंसोलिडेशन में मार्केट चला गया। अब ये कंसोलिडेशन में मार्केट जाने के बाद में इस फेज में जो इम्पेशेंट ट्रेडर होते हैं वो इस चॉप में वो फंस जाते हैं। मतलब यहाँ पे धीरे धीरे ऑप्शन बायर को लॉस होने लगता है, आइदर साइड, चाहे वो पुट के हों या कॉल के हों, दोनों को लॉस धीरे धीरे होने लगता है, क्योंकि प्रीमियम डिके होने लगता है। तो जो भी बायर्स थे वो ट्रैप हो गए धीरे धीरे। फिर प्राइस ने चॉप किया, चॉप करने के बाद में ये वाला जो लो है इसको फिर 2 बजे ब्रेक कर दिया। तो फिर यहाँ से एक फोमो क्रिएट हुआ कि अब प्राइस जो है फिर से अब ये हाई से फॉल हुआ, यहाँ से इस वाले आज के लो से फिर रिकवर हुआ, फिर आज के हाई से फॉल ही होगा। तो पैनिक सेलिंग के लिए रिटेल ट्रेडर जो है, अब ये इंस्टीट्यूशन यहाँ पे एक्यूमुलेशन कर रहे हैं पूरा कंप्लीटली, ये दिख रहा है, हमने बताया आपको कि ये प्राइस एक्शन में कंप्लीटली दिख रहा है कि एक्यूमुलेशन चल रहा है। अब इसमें रियल गेम क्या हुआ कि यहाँ पे जो एक ऑप्शन मार्केट को, ऑप्शन प्रीमियम को वोलाटिलिटी मिलती है, वो वोलाटिलिटी जो है वो कंप्रेस हो रहा है। यानी कि वोलाटिलिटी जब कंप्रेस होता है तो प्रीमियम डीके होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि प्राइस वहीं रहेगा लेकिन प्रीमियम धीरे 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 मेल्ट होगा। और यहाँ तक सुबह में हमने ये भी देखा था कि प्राइस यहाँ से 40-50 पॉइंट का मूव हुआ था, लेकिन प्रीमियम जो था कॉल साइड का, पुट साइड का प्रीमियम 25% मेल्ट हो चुका था, लेकिन कॉल का प्रीमियम जो था वो फ्लैट था, वो प्रीमियम बढ़ा ही नहीं। 50 पॉइंट मूव करने के बाद में भी निफ्टी प्रीमियम बढ़ा ही नहीं। तो ये दिख रहा था कि ये कंप्रेशन जो है वो इंस्टीट्यूशन अभी एक्यूमुलेशन फेज में जो है वो चल रहा है। ये कंप्लीटली दिखा कि कोई अभी अग्रेशन बाइंग नहीं दिख रहा है। तो अब हम जब तक कि मार्केट कंप्रेशन फेज में होता है तो आपको वॉच करना चाहिए। अब रियल गेम हम यहाँ पे देखेंगे कि 2 बजे जब ये लो ब्रेक किया तो यहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर हैं वो सेल साइड में, और जिन्होंने बाय कर रखा था वो एग्जिट करेंगे, कॉल वाले एग्जिट करेंगे, पुट वाले एंटर करेंगे। अब यहाँ पे फिर से अभी लिक्विडिटी कंप्लीट नहीं हुआ है मार्केट का, मार्केट ने फिर से जो है एंटर कराया, लॉन्ग साइड के कॉल के जो बायर्स थे उनको एग्जिट कराया, पुट के जो बायर्स थे उनको एंट्री कराया, उनको एंट्री कराने के बाद में फिर से ये ग्रीन कैंडल बना के पुट वाले को भी निकाला और कॉल वाले को एंटर कराया। तो इंटर एग्जिट कराता है तभी लिक्विडिटी मार्केट को, इंस्टीट्यूशन को जो है लिक्विडिटी मिलता है, इसीलिए वो कंप्रेशन में चले जाते हैं कि वहां पे दोनों साइड का लिक्विडिटी मिलता है उनको। अब ये इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे बहुत माइन्यूट पॉइंट अब हम देखते हैं कि लास्ट के आवर में क्या हुआ है मार्केट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको। हाँ, तो यहाँ क्या हो रहा है कि 2 बजे के आसपास ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद प्राइस जो है बियर्स को एंट्री कराया, फिर ये इंगल्फ बनाया, एग्जिट कराया, फिर से जो है जिसको भी बियर को बुल को एंट्री कराया उसको फिर इस वाले कैंडल पे एग्जिट करा रहा है। प्राइस यहाँ से आया, फिर यहाँ रेड कैंडल बनते देख बहुत सारे लोग जो है कूद पड़े हैं डाउन साइड के लिए, उनको फिर से एग्जिट कराया, मतलब पम्प डाउन खूब कराया है। यहाँ जब फाइनल ये इस तरीके का कैंडल बना और यहाँ से ये जो फिर इस तरीके का ये 2 पिन बार बना, तो ये कंफर्म हो जाता है कि अब आइदर साइड या तो अप साइड या फिर डाउन साइड। तो डाउन साइड का बायस था नहीं, मार्केट का हायर टाइम फ्रेम या ओवरऑल ग्लोबल क्यू सब कुछ कॉन्टेक्स्ट क्या था, लॉन्ग साइड का था। तो हम एक अटेंशन में आ गए कि हो सकता है कि हमें यहाँ से एक ब्रेकआउट मिलेगा।
और अब प्राइस क्या करता है कि ये जो बियरिश बुलिश पिन बार बना, उसके बाद बियरिश पिन बार बना, दोनों तरफ के जो है फोमो ट्रेडर को एंट्री एग्जिट कराया, लिक्विडिटी लिया, फिर से यहाँ पे एंट्री कराता है। और ये इंगल्फ जो बना, अब इंगल्फ ये कहीं भी बन जाए, ये यहां इंगल्फ बना इसका अलग मतलब है, यहां पे इंगल्फ बना इसका अलग मतलब है, हर लोकेशन का अलग मतलब। अब ये जो इंगल्फ बना, ये रेड कैंडल बना, फिर ग्रीन कैंडल बना, इसका मतलब ये है कि ये एक सिग्नल था कि अब यहां से एकुमुलेशन कंप्लीट होने वाला है, लास्ट आवर टाइम चल रहा है मार्केट का, मार्केट अपना इंस्टीट्यूशन जो है वो क्लोजिंग प्राइस ढूंढते हैं। तो 2 पॉइंट ये मिला हमें, और तीसरा पॉइंट मिला कि ये जो लो था इसको ब्रेक नहीं किया, इसके ऊपर ही हायर मतलब हायर लो बन गया। अब हायर लो बन गया तो ये कंफर्मेशन हो गया कि बुल जो है, अब बायर्स जो है वो कंट्रोल ले रहे हैं। और उसके बाद जब ये ग्रीन कैंडल बना, ये ग्रीन कैंडल जब बना, तो ये ग्रीन कैंडल बनने का मतलब कि ये कंफर्मेशन हुआ कि इसको ब्रेक कर दिया, इसको मतलब यहां पे अब ये एक स्ट्रक्चर बन रहा है इस तरीके का, ये लो, ये हाई, ये लो, ये हाई, ये लो, ये हाई, और ये मतलब अब इसको जब ब्रेक किया तो इसको अब हायर हाई हो गया और यहाँ पे हायर लो, यानी कि अब इसके बाद एक कंफर्मेशन मिला कि हमें यहाँ पे एक लॉन्ग साइड का ट्रेड, और ये मोमेंटम के साथ में जो ब्रेक हुआ, ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट था। ये कैंडल जो है, एक सेकंड, ये जो मतलब 2:55 से 3 बजे वाला जो कैंडल फॉर्म हुआ, और ये इस तरीके का ग्रीन कैंडल मोमेंटम के साथ में पीडीएच को क्लेम किया, इस लेवल को क्लेम किया और इसको सस्टेन किया, हायर हाई बना, और इस इंगल्फ के बाद में ये फॉलो थ्रू बना। तो ये कंफर्मेशन हुआ, ये कंफर्मेशन हुआ, और कंफर्मेशन के बाद में यहाँ पे हमने इस तरीके का रिटेस्ट पे एक ट्रेड प्लान किया, इसके नीचे यहाँ पे जो है 2:1 का एक ट्रेड प्लान किया। ये मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे प्राइस रिटेस्ट किया, फिर रिटेस्ट फेल हुआ, और यहां से टारगेट जो है ये 10 मिनट में आपको 2:1 का टारगेट दे दिया। तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से 10 मिनट का ट्रेड लेने के लिए हमने 8 घंटे जो है हार्डवर्क किया, मतलब पेशेंस टेस्ट किया। ऐसा नहीं कि हम बाहर घूम रहे हैं, इधर चले गए, वो स्क्रीन चल रहा है, नहीं, आप लगातार, आपको 6 घंटा मार्केट में आप बैठे हो, उसके 2 घंटे पहले आप मार्केट का एनालिसिस कर रहे हो। ये सारी चीजें जब आप करते हो तब आपको इस तरह का बेस्ट क्वालिटी का ट्रेड मिलता है। और इस तरीके का जब बेस्ट क्वालिटी का आप ट्रेड करोगे तो ही जाके आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो दोस्तों। तो ये हमारा था। अब हम आपको इस वीडियो में कुछ एडिशन लर्निंग देते हैं कि साइकोलॉजी किस तरीके का काम करता है, किस तरीके से आपको मार्केट में पेशेंस के साथ इमोशन को कंट्रोल करना है। तो सबसे पहले हम साइकोलॉजी देखते हैं। मार्केट में साइकोलॉजी को रीड करना एक बहुत बड़ा स्किल है, और इसको जब तक आप रीड नहीं करेंगे तब तक आप ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। आज के वीडियो का अगर मैं की लर्निंग बताऊं तो सबसे पहले प्री मार्केट कॉन्टेक्स्ट जो है उसके अकॉर्डिंग अपने बायस के साथ इंटैक्ट होना है। ये पहला, सबसे पहला प्री मार्केट में बायस बनाए, और अपने मार्केट कुछ भी करे, आपको बस ऑब्जर्व करना है कि मेरा जो बायस है उसके अकॉर्डिंग कुछ हो रहा है या उसके अपोजिट कुछ हो रहा है। अगर अपोजिट कुछ हो रहा है तो आपको मार्केट से फाइट नहीं करना है कि मार्केट आपसे बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा आपसे ज्ञानी है, बहुत ज्यादा आपसे ताकतवर है, मार्केट के पास में, मार्केट से फाइट नहीं करना है, मतलब रिस्पेक्ट करना है कि मैंने जो सोचा था वो गलत है, वो सही नहीं है। दूसरी बात ये है कि अपने बायस के अकॉर्डिंग, अपने बायस के अकॉर्डिंग
अपॉर्चुनिटी का वेट करना पेशेंस के साथ। थर्ड पॉइंट है कि अपॉर्चुनिटी बनते हुए दिखना, अपॉर्चुनिटी बनते हुए दिखे तो अपने ग्रीड यानी फोमो पे कंट्रोल रखना, अपॉर्चुनिटी के कंफर्मेशन का वेट करना। अब ये क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जैसे हमने यहां देखा कि डिप ऑन बाई का हमने प्लान किया था कि हम लॉन्ग है तो डिप ऑन बाई, तो आप बोले कि यहाँ पे हमें, लेकिन हमें कंफर्मेशन चाहिए कि भाई हाँ ये दिख रहा है कि यहाँ पे अब ORL ब्रेक हुआ, सेलिंग जो है वो ऑब्जर्व हो गया, पैनिक सेलिंग नहीं है, सेलिंग ऑब्जर्व हो रहा है। तो अब यहाँ से जो है कि डिप ऑन बाई का ऑप्शन है, लेकिन हम यहाँ कंफर्मेशन चाहिए भाई, हमें प्राइस गया ORS तक गया, यहाँ पे फिर यहाँ से जो है एक रिजेक्शन मिला, रिजेक्शन मिलने के बाद में फिर से लिक्विडिटी जनरेट किया, और यहाँ पे जनरेट करने के बाद में अब बाय साइड का अपॉर्चुनिटी यानी कि एक स्ट्रैटेजी हमारा दिया कि इंगल्फ पे अब ये हमें एक ऑप्शन मिल रहा है। लेकिन यहां भी हमने वेट किया, यहां वेट किया कि हमें कंफर्मेशन चाहिए कि भाई यहां सच में तुम जाना चाहते हो, तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है कि तुम अग्रेशन दिखा रहे हो। तो ये कैंडल ने वो कंफर्म कर दिया, और ये कैंडल कंफर्म करने के बाद में जो रिटेस्ट था, ये रिटेस्ट, ये पुलबैक जो आया, पुलबैक फेल हुआ, तो ये 100% यहां हम कंफर्म हो गए कि अब ये रैली होगी, और ये 2 कैंडल में हमारा टारगेट मिल गया। तो ये मैं यहाँ पे मैं जो बताना चाह रहा हूं, इसका मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटी का वेट करना, अपॉर्चुनिटी का वेट करना, कंफर्मेशन का वेट करना, ये। और फोर्थ पॉइंट जो है, पॉइंट 4, ओनली अपने सेटअप को ट्रेड करना, को ट्रेड करना। आपको मार्केट में लाखों सेटअप हैं, हजारों इंडिकेटर्स हैं, आप आप हर सेटअप के पीछे भागेंगे, हर इंडिकेटर के पीछे भागेंगे, तो आप किसी से पैसा नहीं बना पाएंगे। आपको एक रास्ता चुनना होगा कि हाँ मैं इस रास्ते पे ही चलूंगा, इस रास्ते से ही ये सारा कुछ आपको समझना होगा। तो ये हो गया आज का की लर्निंग, हमने साइकोलॉजी आपको बता दिया, की लर्निंग बता दिया। तो आज का कंक्लूजन जो है वो मैं आपको दे देता हूं कि आज का कंक्लूजन क्या हुआ। फर्स्ट जो है कि प्री मार्केट का हमने कॉन्टेक्स्ट बनाया, प्री मार्केट में क्या था कि माइल्ड बुलिश, उसके बाद में 9-15 से 10-15 का हमने देखा कि बुलिश को चेज करना ठीक नहीं है, और ORH ब्रेक फेल हुआ, तो ORL ब्रेक फेल का वेट, ये लॉजिकल रेंज डे का एक सिग्नल था। उसके बाद 11-15 से 12-15 हमने ORL ब्रेक और फेल के कंफर्मेशन का वेट किया। 12-15 से 2 बजे हमने ORL ब्रेक फेल और रेंज डे कंफर्मेशन हुआ, इसका हमने वेट किया। 2:30 से 2:55 बुलिश ट्रेड कंफर्मेशन विथ इंगल्फ एट PDC, इसका हमने वेट किया। और 3 बजे से 3:10 पे इंगल्फ बना, EMA20 का सपोर्ट मिला, इंगल्फ बनने के बाद में फॉलो थ्रू बना, फॉलो थ्रू से कंफर्मेशन मिला, फिर रीटेस्ट फेल हुआ, PDC और PDC के ऊपर में हमें PDC को रिटेस्ट करके और पुलबैक जो फेल हुआ उससे एक कंफर्मेशन एंट्री मिला। तो ये 10 मिनट का ट्रेड के लिए हमने जो 8 घंटे हमने मार्केट में जो टाइम दिया, पेशेंस रखा, हमने मार्केट को रीड किया, तो इससे इससे जो है कि एक ट्रेडिंग का कंक्लूजन निकलता है कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट में करता क्या है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये सबसे पहले हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। आपके कुछ सवाल हो तो वो भी पूछिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें भी हौसला मिलेगा। बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए
नोटिफिकेशन मिल जाए। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं फिर इसी तरीके के और एक धमाकेदार वीडियो के साथ, जिसमें कि आपको बहुत लर्निंग मिलेगी। थैंक यू।